अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़े मैथ्स ऑफ क्लास 8 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे, ठीक है, वो आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 6 तक कर लिए थे, उसी टाइप को यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है x² - 34x + 289, ठीक है। अब मुझे इसको उस टाइप में लिखना है a² + 2ab + b² की फॉर्म में, ठीक है, वो टाइप यहाँ पे यूज़ करते हैं जी। आप देखिए x² को मैं लिख सकती हूँ x²। अब लास्ट टर्म देखिए 289, ये किसका स्क्वायर होता है? 17 का, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 17²। अब देखिए a² b² भी बन गया। अब हमने ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट बनाना है। अब मैंने आपको बताया था जब हम सेंटर वाली टर्म के साथ जो साइन होता है, ठीक है, वही हम 2 के साथ लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 के साथ? -2 × a हमने क्या सेलेक्ट किया x, b हमने क्या लिखा था 17, ठीक है। अब देखिए वो टाइप बन गई a² - 2ab + b²। अब आपको पता है कि a² - 2ab + b² किसका फार्मूला होता है? a - b² का। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x - 17²। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 49x² - 84 + 36, ठीक है। अब देखिए 49 हमारे पास 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ। 36 भी किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो इसमें से हमें कुछ भी कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सोल्यूशन में मैं लिखती हूँ 49x² को 7x²। अब देखिए प्लस 36 को मैंने लिख लिया 6²। अब लिख लिया a² + b²। अब ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट की बारी है जी। अब देखें सेंटर वाली टर्म के साथ कौन सा साइन है? माइनस का। सो 2 के साथ कौन सा साइन आएगा? -2 × a हमने क्या लिखा 7x, b क्या है 6। अब ये फिर वही फार्मूला है a² - 2ab + b² विच इज़ इक्वल टू a - b²। अब यहाँ पे आ जाएगा 7x, क्योंकि a यहाँ पे 7x है, b क्या है 6, तो आएगा 7x - 6²। देखें जी क्वेश्चन नंबर 9 देखें। x² - 18xy + 81y²। इसको मैंने लिख लिया x²। 81 हमारे पास 9 का स्क्वायर होता है, मैंने इसको लिख लिया +9y²। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले आपने a² और b² बनाना है, ठीक है, फिर आप इजीली ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट मीन्स 2ab बना सकते हैं। अब यहाँ पे a² मैंने लिख लिया x² और b हमारे पास बन गया 9y²। अब बनाते हैं ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट। देखिए इसके साथ माइनस का साइन है, सो 2 के साथ माइनस आएगा, -2 × a है x, b है 9y, तो ये किसका स्क्वायर है? x - 9y²। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। a4 - 26a² + 169। अब देखें a पावर 4 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a²², ठीक है, प्लस अब 169 का ये हमारे पास 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 13 का स्क्वायर ले तो 169 आता है, तो मैं 169 को लिख सकती हूँ 13²। अब a² भी बन गया प्लस b² भी। अब ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट 26 के साथ जो सेंटर वाली टर्म है उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए 2 के साथ कौन सा आएगा? -2 × अब देखिए a मैंने क्या लिया था a², b क्या है 13, ये बन गया a² - 2ab + b²। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बना? a² - 13²। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 2a² - 64a + 512। अब आप देखिए यहाँ पे 2 आ गए, तो मेरे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको मैं होल² लूँ तो वो मेरे पास 2 आए, ठीक है। तो अब देखिए ये जो सारी एक्सप्रेशन है ये 2 के टेबल पे जा रहा है, ठीक है। 2 1s are 2, 2 को 32 से मल्टीप्लाई करें 64 और 2 को 256 से मल्टीप्लाई करें 512। इसका मतलब मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसलिए मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ पूरे एक्सप्रेशन में से। अंदर क्या बचेगा? a² - 32a + 256। अब जो ये एक्सप्रेशन है हमने इसको a² + 2ab + b² के टाइप में लिखना है, ठीक है। अब इसको मैं लिख लेती हूँ 2 एज इट इज़। a² को a² + 256 हमारे पास 16 का स्क्वायर होता है। अब a² + b² हो गया। अब ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट देखिए -2 × a × 16। अब ये किसका फार्मूला है? 2 × a - 16²। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 1 - 6a² b² c + 9a4 b4 c²। सबसे पहले मैंने इसको अरेंज कर लिया। 9a4 b4 c² - 6a² b² c + 1, ठीक है। अब इसको भी स्क्वायर में लिखते हैं। अब देखें 9 को मैं लिख सकती हूँ 3² के फॉर्म में, तो इसलिए इसमें से कुछ भी कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको लिखते हैं 3a। अब देखिए a4 है, b4 फिर c² है, तो इनको मैं लिखूँगी a² b²
सी होल स्केयर, ठीक है। क्योंकि जब स्केयर ओपन करेंगे ना, अब ए स्केयर होल स्केयर क्या बनेगा, मल्टीप्लाई हो रही है पावर्स, तो 2 2s are 4, फिर अगेन ए 4 बनेगा, इससे बी स्केयर होल स्केयर बी 4 बन जाएगा और सी स्केयर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3a स्केयर बी स्केयर सी होल स्केयर। लास्ट टर्म देखें जिसको हमने बी स्केयर बनाना है 1 होल स्केयर, ठीक है। अब ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट, सेंटर वाले टर्म के साथ माइनस का साइन है, सो 2 के साथ माइनस का साइन आएगा, -2 इंटू ए हमारे पास है 3a स्केयर बी स्केयर सी इंटू बी हमारे पास है 1। अब देखिए किसका फार्मूला है, 3a स्केयर बी स्केयर सी -1 होल स्केयर। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 4x4 + 20x³ y z + 25x² y स्केयर z स्केयर। अब देखिए 4 को मैं लिख सकती हूँ 4x4 है तो लिख सकती हूँ 2x स्केयर होल स्केयर। लास्ट टर्म देखिए 25x स्केयर y स्केयर z स्केयर, इसको मैं लिख सकती हूँ 5xy z होल स्केयर, क्योंकि 5 का स्केयर लें 25, x का स्केयर x स्केयर, y का स्केयर y स्केयर, z का स्केयर z स्केयर। अब तो ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं 2 इंटू ए हमारे पास क्या है यहाँ पे 2x स्केयर और b क्या है 5xyz। अब ये किसका फार्मूला बना a + b का, तो हम लिखेंगे 2x स्केयर + 5xyz होल स्केयर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 9/16x स्केयर + xy + 4/9y स्केयर, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 9 हमारे पास 3 का स्केयर होता है, 16 4 का, मैं लिखती हूँ 3/4x होल स्केयर। अब बी स्केयर बनाना है, आप देखिए प्लस 4/9 को लिख सकती हूँ 2/3y होल स्केयर, ठीक है। 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9 और y होल स्केयर y स्केयर, अगेन वही टर्म आएगी। अब a स्केयर + b स्केयर बन गया। अब ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। अब देखिए सेंटर वाले टर्म के साथ प्लस का साइन है, सो 2 के साथ प्लस का साइन आएगा 2 इंटू, अब देखिए a क्या है 3/4x, b क्या है 2/3y। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगी 3 3, 2 2s are 4 और 2 2 टाइम ये कैंसिल, 2 1s are 2, क्योंकि हमें यहाँ पे x y था इसलिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब कैंसिल ना करें तो भी ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, ठीक है, कि x y हमारे पास किस तरह आता है। अब देखिए किसका स्केयर है a + b होल स्केयर, a है 3/4x, b है 2/3y, सो 3/4x + 2/3y होल स्केयर। क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप, हमारे पास है 49/64x स्केयर -2xy + 64/49y स्केयर। अब देखिए 49 7 का स्केयर होता है और 84 8 का स्केयर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7/8x होल स्केयर। अब बी टर्म बनाते हैं जी। अब देखिए 64/49 को लिख सकती हूँ 8/7y होल स्केयर, a स्केयर बन गया b स्केयर बन गया। अब ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अब आप देखिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेंटर में जो टर्म है उसके साथ माइनस का साइन है, सो 2 के साथ माइनस का साइन आएगा। अब देखें -2 इंटू a क्या है 7/8x, b क्या है 8/7y, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखिए 2xy किस तरह आता है, 7 7 से कैंसिल 8 8 से, तो xy 2xy आता है, ठीक है। अब देखिए ये स्केयर बन रहा है जिसमें माइनस आया, हमारे पास क्या बनता है a स्केयर -2ab + b स्केयर, ये फार्मूला होता है a - b होल स्केयर का, तो ये बनेगा 7/8x - 8/7y होल स्केयर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, a स्केयर ओवर b स्केयर x स्केयर -2ac/b dxy + c स्केयर ओवर d स्केयर y स्केयर, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लिख सकते हैं a/bx होल स्केयर, लास्ट टर्म देखें c/dy होल स्केयर। अब ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट देखिए सेंटर वाले टर्म के साथ माइनस का साइन है, सो 2 के साथ माइनस का साइन -2 इंटू a/bx इंटू c/dy। अब देखिए ये फार्मूला बनता है -b होल स्केयर का, तो a है a/bx - c/dy होल स्केयर। क्वेश्चन नंबर 17, 16x6 - 16x5 + 4x4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिफरेंट पावर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे x⁴, यहाँ x⁴, इसलिए मैंने x⁴ जो स्मॉलेस्ट मैंने आपको बताया था जो फैक्टर होता है उसको हम पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन लेते हैं। और अगर नंबर की बात करूँ तो स्मॉलेस्ट नंबर, और अगर वेरिएबल की बात करूँ तो वो वेरिएबल जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ x⁴ मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए ये सारे 4 के टेबल पे जा रहे हैं, इसलिए मैंने 4 को भी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब अंदर 4x4 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 4 4 16, x⁴ कॉमन लिए, यहाँ पे 6 थी, तो अंदर क्या रह जाएगी 2, x⁴ क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं, उनकी पावर्स ऐड होती हैं। आप देखें x4 x2 दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 2 क्या बनेगा 6 ही बनेगा, ठीक है। अब 4x4 कॉमन लिया, यहाँ अंदर रह गया 4x²। अब यहाँ पे आते हैं जी, तो देखें x⁵ थी, x⁴ कॉमन लिया, अंदर कितनी बचेगी पावर x की 1, और 4 4s are 16।
अब यहाँ से हमने 4x4 कॉमन लिया हुआ ये टर्म, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1, क्योंकि 4 को अगेन 4x पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4x पावर 4 ही आएगा। अब इसका हमने स्क्वायर बनाना है, ठीक है, इसको उस टाइप में कन्वर्ट करना है। 4x 4 एज इट इज़, 4x स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 2x होल स्क्वायर, 1 को लिख सकती हूँ 1 होल स्क्वायर। अब ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट सेंटर वाले टर्म के साथ माइनस का साइन है, तो इसको मैं बनाती हूँ जी -2 इंटू a क्या है 2x इंटू b क्या है 1, तो ये फार्मूला बनता है 2x - 1 होल स्क्वायर का। 4x 4 एज इट इज़ 2x - 1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, हमारे पास है a4 b4 x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर xy प्लस c4 d4 y स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिखते हैं जी, अब देखिए यहाँ a की पावर 4 b की पावर 4 x स्क्वायर है, तो इसको मैं लिखती हूँ a स्क्वायर b स्क्वायर x होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, अब आप देखिए a स्क्वायर होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a4 2 2 4, इसी तरह b स्क्वायर होल स्क्वायर होगा b4, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर x होल स्क्वायर। अब इसी तरह आप c4 d4 y स्क्वायर को देखिए, इसको मैं लिख सकती हूँ c स्क्वायर d स्क्वायर y होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया, अब देखिए ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, +2 इंटू a क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर x, b टर्म क्या है c स्क्वायर d स्क्वायर y। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म बनेगी, ठीक है। ऊपर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास है जी, ये देखें a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर किसका फार्मूला होता है -b होल स्क्वायर का, तो ये बन रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर x माइनस c स्क्वायर d स्क्वायर y होल स्क्वायर का फार्मूला। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 6.4, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5।